दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हैं, अगर AD एक्सटेंड करें पॉइंट P तक तो क्या AP एंगल भी बाइसेक्ट करेगी। चलो यार पूरा प्रूफ देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज JP सर। करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 4 चीज़ें प्रूफ करनी है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, स्टार्टिंग में बता देता हूँ। चलो पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन को। देखो यार, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टेक्सेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ठीक है, अब पढ़ेंगे इफ AD एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P, शो दैट क्या दिखाना है इन लोगों को, हमें दुनिया वालों को, हमें सबको दिखाना है कि भाई साहब ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, सेकंड ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, थर्ड AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, फोर्थ AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अरे हाँ ना बोल यार, हो शिट ब्रदर। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो गिवन टू प्रूफ लिख लो। गिवन में क्या है, हमें बस इतना पता है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन कौन से, AB बराबर AC है, ये बड़े वाले एक बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें AB और AC इक्वल है। एक छोटा ट्रायंगल है DBC भी पता नहीं कैसे मिट गया, तो भाई साहब DBC में क्या क्या इक्वल है, DB और DC इक्वल है। इतना हमें दिया है बस। अब हमें प्रूफ क्या करना है, 4 चीज़ें प्रूफ करनी है, मैंने 2 लिखी है। ठीक है, एक ये और एक ये, भाई ये 2 प्रूफ में ही है, यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक गिवन खत्म हुआ, ये 2 प्रूफ में ही है, सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा दूर लिख दिया। तो पहले हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं प्रूफ, ये करते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल है भाई साहब, ट्रायंगल देखो ABD, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD मतलब ये वाला ट्रायंगल। ध्यान से देखना इस वाले ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, जो कुछ पढ़ा अभी तक उससे ही सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखो यार, पहले तो हम लिखते हैं, हमें सॉल्यूशन करना आता है। अभी तक बहुत सारे ट्रायंगल प्रूफ किए हमने। सो इन ट्रायंगल ABD और कौन सा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या इक्वल दिख रहा है, साफ साफ क्या क्या इक्वल दिख रहा है। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। हाँ भाई सब इक्वल है, दी भी है तो लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लो यार, लिख लो क्या क्या इक्वल दिया है। AB बराबर AC, सही है भाई साहब, गिवन दिया था, गिवन में लिख देते हैं। ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या दी है भाई साहब हमें, BD बराबर CD, BD दी है हमें CD, BD CD के बराबर दी है, BD दी है CD के बराबर। ठीक है, अब क्या दिया है, कोई एंगल इक्वल दिख रहा है, कोई भी एंगल, ये बीच वाला एंगल इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं दिया ना। लेकिन हमने ना एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या समझा था, अच्छा नहीं देखी, अबे यार फटाफट से जाके देखो ना, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई मैंने 7.3 की, उसको जाके देखो फिर समझ आएगा। हमने एक नया क्राइटेरिया पढ़ा है जिसका नाम है SSS मतलब साइड। तो ज़रा ध्यान से देखो, एंगल ABD और एंगल ACD इन दोनों ट्रायंगल में AD लाइन भी तो कॉमन है। अच्छा, मतलब AD बराबर AD हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो कॉमन साइड है, और कॉमन साइड को हम दोनों साइड लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से देखो, साइड मतलब बाय क्राइटेरिया, साइड और SSS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से मैं बोल सकता हूँ कि यार ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो समझ आया, SSS क्राइटेरिया होता है जिससे हमने इसको प्रूव कर दिया, ऐसे हम इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जितने भी बचे हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, कुछ एक लिख के बता रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत भी पड़ेगी आगे, इसलिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके जितने भी एंगल्स बचे हैं, एंगल बचे हुए इन दोनों के, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये वाला दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ये वाला इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, बाय CPCT, बाय CPCT से मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब एंगल BAD इज बराबर एंगल CAD। अरे हाँ ना बोलिया, और भी 2 एंगल और तुम लोग लिख लेना, मैंने बस इतना लिखा है, क्यों लिखा है पता चल जाएगा अभी। ठीक है, सारे लिखना तुम लोग प्रॉपरली। चलो अब यार सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला कौन से ट्रायंगल है, पढ़े जरा, ABP न्यूज चैनल। अच्छा
ABP था, APB न्यूज़ चैनल था, न्यूज़ चैनल है। चलो ABP, 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 अच्छा ये बड़ा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, खिचड़ा पिछड़ा लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अलग से बनाएंगे। ABP, APB, और एक ट्राइंगल है हमारे पास ACP, 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 अभिमन्यु राठौड़, क्या था वो उसमें, CID देखते हैं उसमें ना, ACP नाम क्या उसका, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, वो ACP। चलो ध्यान से देखो, ACP ये ट्राइंगल है ना, ये दोनों थे, बिल्कुल सही बात है। ABP और ACP, ACP ABP, इन दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले देखते हैं यार क्या क्या हमें इक्वल दिया था। पहली बात तो हमें ये वाला साइड और ये वाली साइड इक्वल दी थी, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ किया है कि भाई साहब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये एंगल कौन सा, BAP, BAD बोले मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल है। अब मैं इसको BAD बोलूँ, यहाँ तक लाऊँ, या फिर BAP बोलूँ, वो दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल शायद एक ही बात है, क्योंकि तो ये एंगल और ये एंगल अभी प्रूफ किया, ये दोनों भी इक्वल है। चलो तो जितना चीज़ इक्वल दिया है इनमें हम वो लिखते हैं। सो इन ट्राइंगल, इसको हटाकर यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल, मैंने लिख दिया, तुम पूरा लिखना। इन ट्राइंगल ABP और ACP में क्या क्या इक्वल दिया है भाई साहब, सबसे पहला तो हमारा AB बराबर AC दिया है, ठीक है, ये क्यों, ये तो दिया ही है, मतलब गिवन है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी हमने प्रूफ किया है ट्राइंगल एंगल BAP बराबर एंगल CAP, ठीक है, अभी प्रूफ किया है, हम लिख दो इसको बाय CPCT, या फिर अगर तुम्हें ये नहीं लिखना ना, इसको छोड़ करके डायरेक्ट ऐसे लिख देना बाय CPCT प्रूव्ड अबव। वैसे मैं तो कहता हूँ यार पूरा ऐसे लिखना, तीनों के तीनों एंगल CPCT से, और फिर लिख देना बाय प्रूव्ड अबव, ठीक है। चलो ये भी इक्वल हो गया। अब क्या इक्वल होगा, दोनों एंगल में ABP ACP AP AP, ओके, AP बराबर भी तो AP हो सकता है, क्यों हो सकता है यारा, बिकॉज दिस इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। अरे हाँ ना बोल यार भाई साहब, दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों के दोनों कॉमन है, इसलिए अब जरा ध्यान से देखो, ये साइड भी इक्वल हो गई, अरे डबल डैश क्यों बोला मैंने, ये साइड भी इक्वल हो गई इस साइड के इक्वल। सो एंगल साइड एंगल साइड से मैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से मैं बोल सकता हूँ कि यार ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। अरे क्या बोलते हो बाबू, हाँ ना बोल यार, ऐसे ही मुझे इसको प्रूफ करना था। दोनों के दोनों हो गए प्रूफ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कितना अच्छा लग रहा है यार, भरा भरा दिखा रहा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, थोड़ा बोर्ड भरा भरा लगता है ना तब। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वालों को सॉल्व। अच्छा करते हैं भाई साहब थर्ड टॉपिक को टच, थर्ड फेस को देखते हैं। हमसे क्या बोला गया थर्ड फेस में, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये प्रूफ करके दिखाना है। ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ पे चलेंगे आगे, पहले इसको देखते हैं। AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो हमारी लाइन AP है, वो एंगल A और एंगल D, दोनों को ही बाइसेक्ट कर रही है, तो ज़रा ध्यान से समझना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इक्वल इक्वल बांट देना। तो अगर तुम ध्यान से देखो, AP इस एंगल को भी इक्वल पार्ट में बांट रही है और इस एंगल को भी इक्वल पार्ट में बांट रही है, मुझे सीधा सीधा ये प्रूफ करना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रूफ किया था कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हाँ कॉन्ग्रुएंट है, तो इस हिसाब से तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो ही गए हैं, मतलब AP ने एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही दिया है, बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है एंगल D की। एंगल D मतलब क्या, अगर इस एंगल को भी इक्वल, अभी तक क्या तुमने ये प्रूफ किया कि ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हैं, नहीं ना, तो मतलब AP ने A को तो बाइसेक्ट किया लेकिन D को नहीं किया। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई साहब AP लाइन D एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये कैसे करेंगे, मतलब अगर मैं ये एंगल और ये एंगल प्रूफ कर दूं कि इक्वल है, तो AP दोनों को बाइसेक्ट कर देगी, सीधी सी बात है। अगर ये दोनों एंगल को मुझे इक्वल प्रूफ करना है बाबा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इस एंगल को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, ये दोनों एंगल एक इस ट्राइंगल में आ रहा है, एक इस ट्राइंगल में आ रहा है। यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो CPCT से बोल दूंगा भाई साहब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। अरे हाँ ना बोल जा, तो बस यही करना है। तो ध्यान से देखो कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDP, ट्राइंगल BDP लिखेंगे,
ट्रायंगल BDP एंड, और एक और कौन सा ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है BDP CDP। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दिख रहा है अभी तक तुम्हें, क्या क्या इक्वल दिया है तुम्हें अभी तक, ध्यान से देखो। BD किसके इक्वल है, सबसे पहली बात तो BD हमें CD के इक्वल दिख रही है, दिख क्या रही है, हमें गिवन ही है, सीधी सी बात है, हमें दिया हुआ है तो हमने वो लिख दिया। अब इन दोनों एंगल को जरा अलग से निकाल के बनाओ, तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। इन दोनों एंगल को ही करना था हमें, ठीक है। कौन सा था, DPCB। आधा सॉल्व सर, आधा आपने लिखवा दिया, उसके बाद डायग्राम बना रहे हो, क्या करते हो यार सर, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें समझ आना चाहिए भाई साहब। ये दोनों साइड तो हमने इक्वल बता दी जो कि थी। अब देखो तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ और प्रूव करी थी। क्या प्रूव करी थी, कि एंगल ABP, ये वाला ट्रायंगल ACP इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है। क्या किया था, सॉरी इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट है, ये मैंने प्रूफ किया था, अभी प्रूफ किया था, देख लो तुम्हारे सामने किया था, ठीक है। तो ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं CPCT से ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी यार, इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मैंने अभी प्रूफ किया था। तो लिख दें क्या चीज़ भाई साहब, क्या लिख दो भाई साहब, BP बराबर CP। क्यों, बाय CPCT प्रूव्ड अबव। मैंने अभी ऊपर प्रूफ किया था ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों की दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। कौन सी CP, अरे हाँ ना बोले यार, ये CD है, ये CP है, क्लियर रखना है ना, अलग अलग है। तो BB बराबर CP हो गई। अब क्या बचा है, साइड दिख रही है कॉमन, देखो दोनों ट्रायंगल में ये साइड भी तो मुझे कॉमन दिख रही है, कॉमन दिख रही है, तो DP को DP के इक्वल कर दो, आपकी प्रोफाइल की DP, आपकी गर्लफ्रेंड मतलब आपकी फ्रेंड की DP के इक्वल कर दो, तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब, क्यों, पहली बात तो ये हमारी कॉमन साइड थी, ये क्या थी, हमारी कॉमन साइड थी, इसलिए ये दोनों इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ बाय साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से कि ट्रायंगल ए नहीं यार, ये थोड़ी ना था, क्या था, BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, वैसे मैंने सीधा लिख लिया था CDP के, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा यार, CDP के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP, अरे हाँ ना बोल यार, बस अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ बाय CPCT, क्या बोल सकता हूँ यार, कि भाई साहब एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, अरे हाँ ना बोल यार, BDP triangle BDP congruent to triangle CDP, then I can say that angle BDP मतलब यो वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ज़्यादा खिचड़ पिचड़ हो गया क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल इक्वल, तो मैं बोल सकता हूँ कि AP ने दोनों को, हमारा काम हो गया कि भाई साहब AP बाइसेक्ट्स एंगल A ऑल्सो एंगल D, अरे हाँ ना बोल यार, एज वेल एज एंगल D, ऐसा कुछ लिख देना तुम लोग, ठीक है। तो मतलब इसने दोनों को बाइसेक्ट कर दिया। अब बारी है हमारे फोर्थ पार्ट की। अब थोड़ा स्पीड रख रहा हूँ मैं ना, क्योंकि यार लंबी वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो एक क्वेश्चन के लिए 14-15 मिनट की वीडियो बहुत लंबी होती है। तो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC, पहले इसको रफ करते हैं, समझाऊंगा सब कुछ, चिंता मत करना, घबराना मत, सर स्लो हम देख लेंगे, पूरी देख लोगे, मुझे भरोसा है। फिर भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं हम लोग। अब हम लोग तो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हमसे बोला गया हमें प्रूव करना है कि जो हमारी लाइन AP है वो BC के लिए परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब मैंने बताया था एक बार, ठीक है, याद है, क्वेश्चन देख लेना, किसी न किसी में बताया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि ये लाइन BC को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, अरे हाँ ना बोल यार, दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, और यही लाइन इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री बना रही है। तो यार थोड़ी देर पहले अभी हमने प्रूफ किया कि ये दोनों की दोनों लाइंस इक्वल हैं, दोनों की दोनों लाइंस छोटी लाइंस इक्वल हैं। हमने अभी प्रूफ किया था ना कि ऐसा BP इज इक्वल्स टू CP, प्रूव्ड अब हमने किया था अभी बिल्कुल सही बात है, ये दोनों इक्वल। मम्मी से बोला है मैंने ना, इस टाइम पे थोड़ा कुकर मत लगाया करो, खाना बनाने लगती है मेरी वीडियो में आता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम फोकस करो स्टडीज़ पे।
खाने पे मत दो ध्यान। तो भाई साहब बी पी सी पी इक्वल हो गई, ये दोनों की दोनों साइड तो इक्वल है, मतलब इसने बाइसेक्ट तो कर दिया, ए पी ने बी सी को बाइसेक्ट तो कर दिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन अब ये परपेंडिकुलर है नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे? जरा दिमाग से सोचना। BC के ऊपर एक लाइन खड़ी है, BC के ऊपर एक लाइन खड़ी है, अब ये 90 डिग्री है नहीं है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन मुझे ये तो बात पता है कि भाई साहब ट्राइंगल ABP ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? ACP के कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बाय CP/CT ऑल्सो। अरे हाँ ना बोल यार। तो एंगल 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 BPD बोल देते हैं, ठीक है? क्यों? ये वाला एंगल अब भी मैंने ये प्रूफ किया था ना, ठीक है? तो एंगल BPD बोल देते हैं, BPD बराबर एंगल CPD है। क्यों है? अभी हमने प्रूफ किया था, इसमें भी लिख दो प्रूव्ड। चलो ये दोनों इक्वल हो गए। अब मुझे पता है अगर एक लाइन के ऊपर कोई एक रे खड़ी होती है, वो जो दो एंगल बनते हैं ना, वो दोनों के दोनों लीनियर पेयर होते हैं, और उन दोनों का सम कितना होता है यार? कितना होता है यार? CPD बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। देखो यार हमें पता है लीनियर पेयर का सम 180 होता है, और तुम ध्यान से देखोगे BC के ऊपर लाइन AB खड़ी है, BC के ऊपर AB खड़ी है, मतलब लीनियर पेयर्स बन रहे हैं, और लीनियर पेयर का सम होता है 180। अब ज़रा ध्यान से देखो, BPD CPD दोनों इक्वल हैं। मुझे ज़रूरत पड़ने पे BPD को मैं CPD बना सकता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पे CPD को मैं BPD बना सकता हूँ, एक्सचेंज कर सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार। तो ना किसी एक चीज़ में कर लो। मैं तो कहता हूँ चलो BPD में कर लो। मेरी बात मत मानो, तुम अपनी बात करना, ठीक है? अपने हिसाब से करना। मैं तो BPD में कर रहा हूँ। BPD प्लस एंगल CPD है, एंगल CPD को मैं BPD भी लिख सकता हूँ, तो लिख दो एंगल BPD बराबर 180 है, तो 180 लिख दो। इनको एंगल 1 एंगल 2 भी लिख सकते थे और आसान हो जाता। अब मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, 2 ऑफ BPD हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 ऑफ BPD कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल BPD बराबर कितना हो जाएगा? 180 अपॉन में हो जाएगा 2। क्यों? मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के साथ आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 0 का 0 बच जाएगा। तो एंगल BPD की डिग्री कितनी आ गई? कितने मेजरमेंट आ गया? 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया यार? 90 डिग्री आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, इससे और इस चीज़ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई साहब AP ने BC को बाइसेक्ट करा। क्यों? क्योंकि ये देखो BP और CP इक्वल हो गए, तो मतलब AP ने BC को बाइसेक्ट करा, वेरी गुड, कर दिया। और एंगल BPD मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और सीधी सी बात है ये एंगल भी 90 डिग्री हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर एक लाइन किसी दूसरी लाइन पे खड़ी है और 90 डिग्री बनाता है, इसका मतलब होता है वो उसके परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो भाई साहब यहाँ से बोल दिया बाइसेक्टर, यहाँ से बोल दिया परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ विच अप्लाइज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, जो कि मुझे प्रूफ करना था। फटाक से एक स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से ले लिया। बस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, ख़त्म करता हूँ। मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक बार और देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।